हम घर बनाते हैं, इसमें कई बार उसकी मजबूती, खूबसूरती, वास्तु, बजट आदि का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन सुरक्षा संबंधी कुछ छोटी छोटी चीजों भूल जाते हैं। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार हमारे बुजुर्ग या हम जब खुद बुजुर्ग होते हैं तो हमें एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में भी ताकत कम हो जाती है, आंखें नजर कमजोर हो जाती है, शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए इन चीजों का जो सुरक्षा मेजर है उनका ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है बुजुर्गों के लिए। तो घर में ऐसी 6 छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं तो भी, अगर हम बुजुर्ग होंगे तो उस कंडीशन के लिए भी। पहला ऐसा चीज है बाथरूम में एंटी स्किड यानी फिसलन रोधी टाइल्स। आजकल घर में बनाते इसमें मैक्सिमम लोग टाइल्स का यूज करते हैं। बाथरूम में पानी होता है, स्लिप होने का ज्यादा खतरा होता है, तो अगर पूरे घर में नहीं तो कम से कम बाथरूम में ऐसा टाइल्स जरूर लगवाएं। घर के छोटे बच्चे या घर के बड़े बुजुर्ग, उनके गिरने का चांस इससे बहुत कम होगा, क्योंकि बुजुर्ग अगर छोटी सी जगह से भी गिरते हैं, कम ऊंचाई से भी गिरने पे उनके फ्रैक्चर होने का, सिर वगैरह में चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है। दूसरा होता है कमोड के पास होल्डर। घर में भले इंडियन स्टाइल का हो या वेस्टर्न स्टाइल का कमोड हो, उसके पास दीवार में एक अच्छी क्वालिटी का होल्डर जरूर लगवाएं, जिससे पकड़ के हमारे बुजुर्ग उठ सके। कई बार होता है कि झटके से उठने में आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाता है। एज होने पर, लो या हाई ब्लड प्रेशर होने पर या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में भी ऐसा ज्यादा होता है। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, तो इस कंडीशन में बुजुर्ग जो होता है, ऐसे अगर चक्कर आ जाए, अंधेरा छा जाए, तो वो गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। तीसरा कॉलिंग बेल यानी कि बुलाने वाली घंटी। कई बार हम सुनते हैं कि किसी को अटैक आ गया, वो मरा रहा बगल वाले घर में, लोगों को पता नहीं चला। अगर टाइम पे उन्हें मेडिसिन मिल जाता, ट्रीटमेंट मिल जाता, शायद वो बच सकते थे या उनकी कंडीशन ज्यादा नहीं बिगड़ती। ऐसे भी होता है कि अटैक आ जाए, उस कंडीशन में वो चाह के भी आवाज नहीं दे सकते हैं। इसलिए घर में अगर किसी घर में बुजुर्ग हैं तो कम से कम 2, अगर अधिक लगवा सके तो लगवा सके, अच्छी बात है। ऐसा कॉल बेल जरूर होना चाहिए जो एक कंधे की लेवल पर, एक ग्राउंड लेवल पर। अगर गिर जाए तो लेटे लेटे भी वहां कम से कम बोल नहीं सके, आवाज नहीं निकल सके, उंगली तो दबा सके। इससे जो फैमिली मेंबर है, अदर फैमिली मेंबर, उनको पता चलेगा, वो आके उनको हेल्प प्रोवाइड करवा पाएंगे तत्काल। जो चौथी चीज है वो पलंग की ऊंचाई कम रखना। बहुत सारे लोग पलंग के नीचे जो कुछ ऊंचा रखते हैं क्योंकि सफाई वगैरह करने में सुविधा होती है, लेकिन अगर घर में बुजुर्ग हो, जो उनका पलंग है, बेड है उनका, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर संभव हो तो बेड के आसपास दरी बिछा के रखिए, जिससे अगर वो गिर भी जाए तो उनको चोट ज्यादा नहीं लगे। घर में कोई नुकीली चीज या कड़ी चीजें नहीं रखें, ये ताकि उनके अगर गिरे भी तो चोट नहीं लगे, वो हर्ट नहीं कर सके अपने आप को। पलंग की ऊंचाई बस इतनी हो कि आराम से वो चढ़ के बैठ सके, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं रखें। बुजुर्गों घर में अगर पॉसिबल हो तो सामान कम से कम रखें, ताकि उनको चलने फिरने में दिक्कत न हो, कहीं टकरा न जाए, वो किसी से हर्ट न कर सके। बिना गिरे हुए भी कई बार चोट लग जाती है। ऐसी चीजों का छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन रखना जरूरी है। 5वीं चीज है सीढ़ियों की रेलिंग। बड़े घर में तो साधारणतः लोग रेलिंग ही यूज करते हैं, लेकिन जहाँ छोटे छोटे जमीन पर घर बने होते हैं, वहां पर एक साइड में तो दीवार आ जाता है, दूसरे साइड में लोग रेलिंग लगाते हैं, या कई बार दोनों साइड में दीवार होते हैं, लास्ट के 4-5 सीढ़ियां ही बचती हैं, तो वहां लोग रेलिंग लगाना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए। रेलिंग रहने से लोगों को, भले ही आपका छोटा घर है, छोटी सीढ़ियां हैं, लेकिन रेलिंग जरूर लगवाएं। इससे क्या होगा कि उनके नीचे की जगह भी, ऊपर भी जब पकड़ के चढ़ने में एक सपोर्ट मिलेगा। उनके पैर कई बार कमजोर हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी गिरने का डर कम से कम रहेगा, उनको चढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, सपोर्ट रहेगा, क्योंकि उनकी मांसपेशियां भी तो कमजोर होती हैं। और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बेडरूम की तरह सीढ़ी के आसपास भी कोई नुकीली, धारदार या कोई कड़ी चीज ऐसी नहीं है जिससे वो अपने को हर्ट कर सके। छठी जो सावधानी है वो सीढ़ियों के पास सोफा। गांव में तो जनरली सिंगल स्टोरी घर होते हैं, तो मेरे गांव हो या शहर, अगर एक मंजिल का भी घर है तो कोशिश करें कि घर के नीचे सीढ़ियों के पास कोई सोफा या चेयर जरूर रखे, कि अगर वो बुजुर्ग हमारे कहीं बाहर से आए तो डायरेक्ट, भले वो अच्छा फील कर रहे हो, फिर भी तुरंत ऊपर नहीं चढ़े, वो कुछ देर वहां बैठे, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा पानी वानी पी ले, फिर वो ऊपर चढ़े।
कई बार होता है कि जैसे चलने पे या काम करने पे वो थके हुए होते हैं, उनका बीपी कम हो जाता है, तो सीढ़ियों पर उन्हें चक्कर आ सकता है या थक के गिरने का संभावना बढ़ जाती है इससे। सीढ़ियां ही नहीं, जहाँ बुजुर्ग कहीं को ज्यादा चलना पड़े या जैसे टहलने जाते हैं, तो वहां भी ध्यान रखें कि ज्यादा टाइम तक उनको चलना नहीं पड़े या ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना पड़े। वो थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा आराम करते हुए चले, जिससे कि उनकी एनर्जी बनी रहे, उनका बहुत ज्यादा थकान नहीं हो। इनसे गिरने या चोट लगने के चांस कम हो जाते हैं। ये सारी सावधानियां हैं तो छोटी छोटी, लेकिन अगर इन सावधानियों से हम चूक जाते हैं तो कई बार हमारे बुजुर्गों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है।